तो आज हम अपना टॉपिक लेते हैं क्या, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, समानुपाती। समानुपाती, चलिए तो इसमें बेसिकली समानुपाती होता क्या है। जैसे में हम अगर किसी का कंपैरिजन करें, जैसे में हम अगर तुमसे इतना बड़े हैं तो तुम मेरे से कितने बड़े होगे, वो इक्वल। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए हमारा 4 नंबर दिया हुआ है, ए बी सी और डी। तो इसमें ना पहले तो इसका समानुपाती लिखने का ये तरीका होता है, ए इज टू बी और ये सी इज टू डी, ऐसे लिखते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज टू बी सी इज टू डी। ये हमारा क्या हो गया ना, समानुपात को लिखने का तरीका है। बेसिकली यहाँ पे ये हुआ कि ए और बी का जो भी हमारा कंपैरिजन होगा वो हमारा सी और डी के इक्वल होगा। ये होता है टोटल हमारा समानुपाती। तो देखो हम ना मेन टॉपिक पे आते हैं, ये ना हमारा कितने प्रकार का होता है। तो ये हमारा बेसिकली मानिए तो 2 3 4 ऐसे हम एक एक तो ये होता है, जैसे बोल देता है जहाँ पे 2 नंबर दिए होते हैं, बस 2 नंबर्स आर गिवन। फिर यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हमारे 3 नंबर दिए होते हैं, 3 नंबर आर गिवन। तो बेसिकली देखो जहाँ पे 2 नंबर दिए हो गए ना, वहीं पे हमारा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाता है। यहाँ से पूछ देता है, यहाँ पे पूछेगा हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमारा पूछता है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। और यहाँ पे हमारा देता है ना थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बता दे, यहाँ पे जो देता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी पूछता है पहला अनुपाती क्या होगा, यहाँ पे मध्य अनुपाती और यहाँ पे तृतीय अनुपाती। ये जो 2 नंबर दिए होता है ना, यहाँ पे हमारा ये नहीं पूछेगा ना फोर्थ अनुपाती, यहाँ पे वो नहीं पूछता है। ये जो जहाँ पे 3 नंबर गिवन होते हैं, यहाँ पे पूछता है हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। ये जो आते हैं ना, यहाँ से निकल के आते हैं। तो आइए हम ना इसको थोड़ा सा क्वेश्चन पे रख के देखते हैं कि कैसे इसको होगा। तो इसके लिए दूसरा स्लाइड खुल गया है। इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे जैसे में ये हम एक नंबर उठाते हैं, एक नंबर हमारा क्या है, व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन। जब हम आप पहले ही ना, ये थोड़ा सा हमारा हार्ड क्वेश्चन में आता है, जब जहाँ पे ज्यादा मतलब क्वेश्चन अगर हार्ड बनाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से। तो पहले हम इसको 2 नंबर को समझ लेते हैं, फिर एक नंबर पे आएंगे। तो यहाँ पे व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, तो यहाँ पे ऐसे देता है हमारा क्वेश्चन में। जैसे देखो ये क्वेश्चन दे दिया है 2 3 और 4, यहाँ पे बोल देगा क्या हमारा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा। फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, ये हो गया। दूसरा नंबर पहले इसको हम देखते चलते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो देखो लिखने का तरीका क्या होता है, ये पहले लिखने का तरीका ए इज टू बी, ऐसे ही हम 4 नंबर को लिखेंगे। 4 नंबर को लिखने का हमारा तरीका ऐसे, जब 4 यहाँ पे 3 नंबर दिया होता है और यहाँ पे एक, ये 3 नंबर दिए हुए हैं और इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं और फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ। तो देखो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है, यानी यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शन नहीं दिया हुआ, तो हम फर्स्ट प्रोपोर्शन को क्या मान लेते हैं, एक्स। बाकी हम यहाँ पे बाकी भरते चलते हैं, 2 3 और 4 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से निकालना इजी हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x/2 इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से देखो इजिली हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 1:5। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन। अब यहीं पे अगर पूछ लेगा हमारा सेकंड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन सेम यही लिए 2 3 4, यहाँ पे क्या पूछेगा, सेकंड प्रोपोर्शन। सेकंड प्रोपोर्शन देखो फिर वैसे ही हम बनाते हैं 1 यहाँ पे। तो सेकंड पूछ रहा है तो हम सेकंड को क्या करते हैं, x मान लेते हैं। बाकी ये 2 3 और 4, ये हमारे लिखने का ये तरीका होता है। फिर वैसे ही हम इसको अगर लिखेंगे तो 2/x इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से हम x अगर निकालेंगे तो x हमारा कितना हो जाएगा, x इधर जाएगा, ये टोटल हो जाएगा ये 8/3। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, ये
इधर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से। ठीक, आगे देखते हैं हम आगे यहाँ से। हाँ, तो ये हम आगे बता रहे थे क्या, थर्ड प्रोपोर्शन। अब वैसे ही अगर हमारा दे दिया है 4 नंबर, सेम वही दिया है हमारा 2, 3 और 4, 2, 3, 4 यहाँ पे, और यहाँ पे बोल रहे हैं हमारा क्या, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये थर्ड प्रोपोर्शन। फिर वैसे ही सेम यहाँ पे लिखते हैं। देखो ये जो अभी तुम लोग समझ रहे होगे कि ये कितना हार्ड बन रहा है, लेकिन ये ना अभी हम बस बता रहे हैं थ्योरी। अगर क्वेश्चन पे लगाने जाओगे ना तो ये बहुत इजी हो जाएगा ये बनाने के लिए। ये 1-2 बार तुम ये करोगे तो फिर ये लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम वहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन। और जब हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन लेंगे ना तब बताएंगे कि ये कितने इजी हो जाते हैं बनाने। ये तो बस थ्योरी है, हम इसको समझाने के लिए थोड़ा सा ये लॉन्ग शायद तुम लोग को लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, आजकल के जो भी टीचर हैं थोड़ा सा कितने शॉर्ट बता रहे हैं और ये आके थोड़ा सा लॉन्ग करने लगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मत सीखना। यहाँ पे देखो बोल रहे हैं ना थर्ड प्रोपोर्शन, तो हम क्या कर रहे हैं, थर्ड को हम x मान ले रहे हैं, बाकी ये हमारे 2, 3 और 4। यहाँ से आप देखो 2/3 इज इक्वल टू x बाई 4। अब सेम वैसे ही x तो यहीं पे, यहाँ से अगर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8/3, x इज इक्वल टू 8/3। ये हमारा हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। अगर यहीं से अगर पूछ देगा हमारा क्या, फोर्थ प्रोपोर्शन, सेम वैसे 2, 3 और 4, 2, 3, 4 जाएगा। यहाँ से अब फिर वैसे ही फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ को हम x मान लेंगे, यहाँ पे 2, 3 और 4, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 4/x। 4/x, तो x जाएगा इधर, देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो x जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। अच्छा देखो हम ना थोड़ा सा ये बता रहे हैं, इसी क्वेश्चन पे ना थोड़ा सा हम ट्रिक के माध्यम से ले जा रहे हैं, आगे तुम लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे रिलेशन होते हैं ना, तो ये पहला का तीसरा से और ये दूसरा का चौथा से रिलेशन बनता है। ठीक, जो भी रिलेशन होते हैं ना, पहला का तीसरा से और ये दूसरा का चौथा से, ऐसे रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पे देख लो, अगर ये रिलेशन 2 जा 4 ये अगर अपने दुगुना हो रहा है, तो ये 3 भी अपना क्या होगा, दुगुना होगा, इसीलिए तो यहाँ पे x का मान 6 आ रहा है। समझ में आया, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हाँ आगे कैसे क्वेश्चन बनेगा। चलो ये तो हो गया हमारा क्या, जहाँ पे 3 नंबर दिए होते हैं, और जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं वो आते हैं हमारे क्या, जहाँ पे 2 नंबर देके और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। जैसे में हमारा पूछेगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन, वहां पे जब 2 नंबर दिए होंगे ना तो वहां पे थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं पूछेगा। जैसे में देखो यहाँ पे, देखो जैसे पे यहाँ पे ना हमारा एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन क्या लेते हैं, 2 और 3, 2 और 3, यहाँ पे क्या बोलेगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन। अच्छा फिर देखो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होता है, सेम वैसे ही लिखेंगे 1, सेम वैसे सब में एक ही होगा। ठीक, यहाँ पे एक बात ध्यान में रहेगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है इसको हम a मान लेते हैं और ये वैल्यू b, यहाँ 2 ही नंबर को भरा जाता है। तो पहला बात तो ये जो हमारा ये जो होगा ना दूसरा, सेम ये तीसरा होता है, ये दूसरा का सेकेंड कॉपी तीसरा होता है। दूसरा और तीसरा दोनों हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है, फर्स्ट प्रोपोर्शन मान लो जब यहाँ पे x होगा तो हम इसको भरना शुरू करेंगे, ये अगर 2 होगा, जब ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, बाकी हमारे 3। समझ में आया, अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो फर्स्ट प्रोपोर्शन फर्स्ट के जगह पे x, और हम बताए थे जो ये दूसरा होता है ये सेम तीसरा होता है, दूसरा और तीसरा। तो जब इसको हम भरने जाएंगे तो a जब ये 2 भर दिए तो ये भी हमारा 2, बाकी 3 बच गया, तो 3 यहाँ पे। सेम देखो वैसे ही, अब इसको हम वैसे जो मेथड होता है उसको सॉल्व कर देते हैं, बाकी वो लोग अब समझ गए होंगे, वहां पे हो जाएगा। यहाँ से देखो तो एक वैल्यू निकल के आ रहा है क्या, सेम वैसे ही अगर हम क्या मल्टीप्लाई करें, अच्छा इसको कर ही देते हैं, x/2 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से देखो तो निकल के आ रहा है ना, x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू 4/3। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, ये 4 कैसे आया होगा, 4 2 इंटू 2 करने पे, 2 इंटू 2 मतलब ये जो हमारा क्या है a, यानी यहाँ पे क्या आया होगा a² अपॉन में ये 3 क्या है यहाँ पे, 3 है हमारा b, तो ये हो गया हमारा b।
तो एक फॉर्मूला बन गया क्या, अगर दो नंबर दिए होंगे तो वहां से हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन अगर निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन में बी, ए स्क्वायर अपॉन में बी। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। जैसे में यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हो, अगर हमारा मान लो एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है 4:5, अगर यहाँ पे पूछ दिया हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर यानी 16/5, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शन के बाद आगे आ रहा है क्या हमारा, ये सेम वैसे 2:3। यहाँ पे थोड़ा सा जो मेन प्रोपोर्शन होता है ना उसको भी बताएंगे, पहले यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर देके और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा नहीं। तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉरी क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपाती, ये तो इजी होगा यार। थर्ड यानी तृतीय, तीन तीन सॉरी संस्कृत में तीन को तृतीय बोलते हैं। तो यहाँ से अब प्रोपोर्शन मतलब अनुपाती, तो यहाँ पे ये पूछता है समानुपाती, तो यहाँ से पूछेगा तृतीय समानुपाती। तो देखो सेम वैसे ही यहाँ पे भरने का हम कोशिश करते हैं। पहले एक यहाँ पे ये हो गया, तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है। थर्ड प्रोपोर्शन यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स सॉरी थर्ड प्रोपोर्शन 3 नंबर जाता है ना, तो यहाँ पे ये जाएगा ये देखो 2 3, तो जब ये 3 लिखेंगे तो ये भी 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ नाम का कोई चीज नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे x का मान तो ये कितना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 3/x। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, होगा थर्ड के जगह पे हम यहाँ पे x फोर्थ पे क्यों लिखे, क्योंकि पहले ही बताए थे ना कि यहाँ पे फोर्थ नाम का कोई चीज नहीं आएगा, तो इसीलिए हम डायरेक्ट ये 2 लिखना यहाँ से स्टार्ट किए। तो 2 जब 2 पहला लिखे दूसरा लिखे, जो हमारा दूसरा होगा वही हमारा तीसरा होगा। तो जब ये पहला हो गया ये दोनों दूसरा हो गया तो ये ऑटोमेटिकली तीसरा हुआ। वैसे ही देखो यहाँ पे अगर हम लिखे 2/3 3/x, तो यहाँ से हमारा देखो तो निकल के क्या आएगा, x इज इक्वल टू 9/2, x इज इक्वल टू 9 ये 3 उधर जाके 9/2। अब थोड़ा सा यहाँ पे फिर से ध्यान क्या देंगे, ये 9 जो हमारा लिखा है 3 × 3 होगा ना /2। अच्छा 3 यहाँ से कहाँ है, देखो तो 3 ये क्या है हमारा b, ये क्या है हमारा b। तो अगर हम इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्या, b² सॉरी b² हमारा क्या है a, तो हम इसको क्या लिख देंगे b² में a। तो ये हमारा क्या बन गया थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। थर्ड प्रोपोर्शन, अगर क्वेश्चन में दो नंबर देके अगर पूछ दे फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा तो वहां पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लाएंगे a²/b। वैसे ही अगर क्वेश्चन में पूछ दे दो नंबर देके थर्ड प्रोपोर्शन पूछ दे तो वहां पे हम फॉर्मूला लगा देंगे b²/a। ये हमारा इजी होगा। जैसे इसी क्वेश्चन पे लेते हैं, ये दोनों क्वेश्चन देखे ना, जैसे यहाँ पे पूछा था हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो इस क्वेश्चन पे अगर पूछ देगा थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या करेंगे फिर, तो इसको डायरेक्ट b² a, तो b² हमारा कितना हो जाएगा 25/4, ये हो गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। अब आता है ना मीन प्रोपोर्शन में। मीन प्रोपोर्शन कुछ है नहीं, बस वैसे ही मीन प्रोपोर्शन मतलब मध्य समानुपाती। ये अगर पूछेगा फिर वैसे ही मान लो हमारा 2 नंबर दिया हुआ है, ये हम ले लेते हैं ना कुछ क्वेश्चन में 3:4, 3 और 4 2 नंबर लेते हैं। यहाँ पूछता है मध्य अनुपाती, मध्य मतलब सेम वैसे ही हम लिखते हैं यहाँ पे। तो मध्य देखो ये दोनों हमारे मध्य के हो गए, अगर ये हम x रखेंगे तो ये भी हमारा x होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है ना मध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा ये मध्य देखना, मीन मतलब होता है मध्य और प्रोपोर्शन मध्य अनुपाती। तो यहाँ पे देखो x भर दे तो हमारा 2 नंबर कौन सा आ जाएगा 3 और यहाँ पे 4। सेम वैसे ही अगर हम करेंगे तो 3/x इज इक्वल टू x/4, तो ये कितना हो गया हमारा x² इज इक्वल टू ये 12, x इज इक्वल टू 12 मतलब ये हो जाएगा हमारा 3 × 4, जो नंबर ये मानो तो ये हमारा a और ये हमारा b, तो 3:4। अगर ये तो रूल पहले से ही पता होगा आप लोगों को, अगर इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हम रूट लगा देंगे, तो x इज इक्वल टू √12। 12 को अगर हम लिखना चाहें तो 12 तो आया है हमारा कहाँ से 3:2, तो x इज इक्वल टू √3 × 4, x इज इक्वल टू 3 × 4। तो 3 हमारा क्या है a और 4 क्या है हमारा b, 4 क्या है b।
तो देखो तो यहाँ से मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बन गया क्या, x इज इक्वल टू रूट अंडर a इंटू बी, ये हमारा क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। तो दोस्तों देखो आगे जो भी ये हमारे थे ना, बस आज के लिए थ्योरी थे, और आगे हम जो भी क्लास होंगे नेक्स्ट क्लास, वहां पे ना हम आप लोग के इस पे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो क्वेश्चन कुछ होता नहीं है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी इस पे टाइम दे सकते हो ना, मुश्किल से अगर 1 घंटे अगर रोज इस पे दे दिया ना, 2 दिन 2 क्लास, बस 2 क्लास आप किसी भी बुक से उठा के, ये जो मैंने जो भी थ्योरी बताया, इस थ्योरी पे जो भी अगर क्वेश्चन आप जिस बुक से चाहो वहां से उठा के, और बस इसका क्वेश्चन लगा लेना 20 30 50, वहां से आपके हर एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।